प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद। कहा राज्य करें आम लोगों के जीवन को छूने वाले सुधार। कोविड-19 से निपटने के लिए बताई 2 गज दूरी के मंत्र का पालन करने की जरूरत। आईसीएमआर ने राज्यों को दिया परामर्श। चीन से आए रैपिड टेस्टिंग किट के प्रयोग को बंद करने की दी सलाह। देश को दिया भरोसा। कहा पर्याप्त संख्या में है टेस्टिंग किट। डॉक्टरों द्वारा निर्धारित कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले और पूर्व लक्षण अवस्था के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश। जिन लोगों के घरों में है सेल्फ आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधा, वो अपने घर में ही रह सकते हैं आइसोलेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के एम्स समेत देश के 10 बड़े मेडिकल संस्थानों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। कहा आने वाली चुनौतियों के लिए रहें तैयार। अस्पतालों ने कहा संसाधनों की कमी नहीं। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 31,132। कोरोना वायरस से 886 लोगों की मौत। अब तक 6,361 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 30,35,000 से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा 2,10,000 के पार। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने दी चेतावनी। कोविड की महामारी अपने अंत से है अभी भी बहुत दूर। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा को लेकर जताई चिंता। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ संवाद कर रही है और इस बात का जायजा ले रही है कि राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है और किन कदमों को उठाए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इसे लेकर चर्चा की। सरकार द्वारा समय पर उठाए गए ठोस कदमों की बदौलत भारत अनगिनत लोगों की जिंदगी की रक्षा करने में कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी के मंत्र का पालन करने की जरूरत पर बल दिया और राज्यों से अपील करते हुए कहा कि वे आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करें। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए देश भर में जंग जारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इस मामले में कदम उठा रही है और कोरोना महामारी को रोकने की कोशिश में लगी है। देश भर में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है और इस दौरान सभी राज्य इसका पालन कर रहे हैं। कोविड से निपटने के लिए पीएम राज्यों के साथ लगातार सलाह मशवरा करते रहे हैं। कोविड-19 से निपटने हेतु आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। इस बैठक में पीएम ने राज्यों के विचारों को सुना, साथ ही अपनी भी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान को जारी रखने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी समान रूप से ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और देश ने 1.5 महीने में हजारों जानें बचाने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्च की शुरुआत में भारत समेत तमाम देशों की स्थिति एक जैसी थी, लेकिन समय पर उठाए गए ठोस कदमों की बदौलत भारत अनगिनत लोगों की जिंदगी की रक्षा करने में सक्षम रहा है। हालांकि उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और निरंतर सतर्क रहना सबसे अधिक जरूरी है। पीएम ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले महीनों में भी दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी के मंत्र का पालन करने की जरूरत बताई और कहा कि मास्क और फेस कवर अब आने वाले समय में जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा, हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के साथ अर्थव्यवस्था को भी समान रूप से अहमियत देने की जरूरत है। उन्होंने प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के महत्व और इसके साथ ही सुधार लाने वाले उपायों को अपनाने में समय का सदुपयोग करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बहादुर बनना होगा और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर वाले सुधारों को आगे बढ़ाना होगा।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के लोगों को महामारी से लड़ने की एकीकृत रणनीति तैयार करने के कार्य से जोड़ा जा सकता है। साथ ही अनुसंधान के साथ साथ नवाचार को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपने अपने प्रदेशों में पड़ने वाले हॉटस्पॉट यानी रेड जोन में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्यों के प्रयास संक्रमण से प्रभावित रेड जोन इलाकों को कम प्रभाव वाले ऑरेंज जोन में और फिर संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन में तब्दील करने पर केंद्रित होने चाहिए। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि ये इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि उन्हें कोई असुविधा न हो और उनके परिवार पर किसी भी तरह का जोखिम न हो। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और उनके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उठाए गए प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता के बारे में बात की और आर्थिक चुनौतियों का जिक्र भी किया। इन नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पुलिस बल और चिकित्सा कर्मियों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित किया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। यह मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस तरह की चौथी चर्चा थी, जो इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल 2020 को भी आयोजित की गई थी। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सरकार भी संकट के इस वक्त में लोगों की जरूरतों का पूरी तरह से ख्याल रख रही है। खासकर सरकार खाद्यान्न और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। लॉकडाउन के वक्त में अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन और जरूरी सामान की जो आपूर्ति है उस पर जोर रहा और उस चेन को बरकरार रखा गया। जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की, जो कि दिक्कतें आ रही थी उन्हें भी दूर किया गया। लॉकडाउन के दौरान दूध और रसोई गैस की सप्लाई निरंतर जारी रही। टमाटर, प्याज और आलू के दाम लगभग स्थिर रहे। ट्रक ड्राइवर सिर्फ लाइसेंस दिखाकर जा सकते हैं। ऐसा करने से ट्रकों की आवाजाही बढ़ी। बिना रोक टोक के ट्रकों ने सामान सप्लाई किया। ट्रेन और समुद्र के जरिए व अन्य साधनों से भी सामान पहुंचाने की दर में काफी तेजी आई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बेहद कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए वर्तमान में कोविड-19 के सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों को आइसोलेट कर अस्पताल में रखा जा रहा है। हालांकि बहुत कम लक्षणों वाले मरीजों को उनके निवास पर ही सेल्फ आइसोलेशन की अपेक्षित सुविधा होने पर होम आइसोलेशन का विकल्प अब उपलब्ध होगा। होम आइसोलेशन के लिए पात्रता चिकित्सक द्वारा मरीज में बहुत ही कम लक्षण मिले हैं। रोगी के घर में सेल्फ आइसोलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, तो वहीं मरीज की देखभाल के लिए हर समय एक व्यक्ति का रहना अनिवार्य है। पूरी अवधि के दौरान देखभालकर्ता और अस्पताल के बीच संपर्क बना रहे। डॉक्टर द्वारा निर्धारित और प्रोटोकॉल के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोफिलैक्सिस लेनी चाहिए। मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और ये हर समय सक्रिय रहना चाहिए। रोगी नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को सूचित करेगा। साथ ही रोगी सेल्फ आइसोलेशन से जुड़ी एक अंडरटेकिंग भी भर कर देगा। अब ऐसे में चिकित्सा की जरूरत कब होगी? जब रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो, छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो, मानसिक भ्रम या उठने में असमर्थता हो, होठों या चेहरे का नीला पड़ना, चिकित्सक की सलाह पर आप बात कर सकते हैं। होम आइसोलेशन की समाप्ति कब हो? ऐसे में मरीज में यदि लक्षण समाप्त हो जाएं और निगरानी करने वाला चिकित्सा अधिकारी लैब परीक्षण के बाद संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दे दे। तो ये तमाम दिशा निर्देश हैं जो जारी किए हैं।
और आईसीएमआर ने राज्यों को परामर्श दिया है और कहा है कि चीन से आए रैपिड टेस्टिंग किट के प्रयोग को बंद कर दें। राज्यों से कहा गया है कि इन्हें वापस कर दें ताकि उन्हें सप्लायर्स को वापस किया जा सके। साथ ही ये भरोसा भी दिया गया है कि देश में पर्याप्त संख्या में टेस्ट किट मौजूद हैं। सरकार ने कहा कि दूसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। मनरेगा के तहत 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली हैं। साथ ही किसानों की 80% कटाई हो चुकी है। किसानों के लिए 80% मंडियां भी काम कर रही हैं। देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता की बड़ी बातें क्या रही। तो आपको बता दें कि 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया है। तो वहीं 16 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोई नया मामला नहीं दर्ज किया गया है। गैर कोविड मरीजों के साथ भी लापरवाही ना बरती जाए। कोरोना वायरस को छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डरे नहीं, सतर्क रहें। ठीक हुए मरीज संक्रमण नहीं फैलाते, इलाज में आ सकते हैं वो काम। और जो तमाम किट्स जो आई हैं रैपिड टेस्ट किट्स, उसके लिए पैसे नहीं दिए गए हैं, वो चीन को वापस कर दी जाएंगी। आरटी-पीसीआर टेस्ट किट्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं देश में। साथ ही साथ जरूरी सामानों को पहुंचाने में रेलवे की एक बड़ी भूमिका यहां पर सामने आई है। 109 पार्सल ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं। ट्रकों से भी जरूरी सामानों की सप्लाई में सुधार हुआ है। करीब 76% ट्रक इस वक्त चालू हैं। 1.5 करोड़ लोगों को रोज पका हुआ खाना दिया जा रहा है। 80% मंडियों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा में इस वक्त 2 करोड़ मजदूर कर रहे हैं काम। 60% से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का भी संचालन शुरू हो गया है। 26 अप्रैल तक देश में 80% गेहूं की कटाई हुई। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता हुई उसकी ये कुछ अहम और मुख्य बातें थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की तैयारियों के मद्देनजर कल देश भर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित जिपमेर पौंडीचेरी और पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संस्थानों से भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को तैयार रहने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर हर तरह की जरूरी सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया। उनके सामने एक तो वहाँ पर जो कोविड के लिए उन्होंने तैयारियाँ की हैं, बेड्स के मामले में, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के मामले में, पेशेंट्स की केयर के मामले में, और इसके साथ साथ भविष्य में भगवान ना करे तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए देश में, तो उस समय के लिए उनकी क्या क्या तैयारियाँ हैं, एक तो उसका सारा रिव्यू किया है। उनको अगर किसी और चीज़ की भारत सरकार की तरफ से आवश्यकता है तो उसके बारे में भी उनसे हमने पता किया है। मान लीजिए उनको और वेंटिलेटर्स चाहिए और उनको कोई पीपीई किट्स वगैरह चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि सबने मोटे तौर पर ये कहा कि उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप लीजिए। और भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 21,132 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,361 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की वजह से 886 लोगों की मौत हुई है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के जरिए कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जाए, इसलिए सरकार लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। तो यह है भारत में कोरोना की ताजा स्थिति। और कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में जहां सवारी रेलगाड़ियां 3 मई तक के लिए रद्द हैं, तो वहीं खाद्य सामग्री, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों, दवाइयों, स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को मालगाड़ियों और स्पेशल पार्सल ट्रेन के जरिए देश भर में चलाया जा रहा है, उसे भेजा जा रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद अब भारतीय रेल ने कई जगहों पर निर्माण कार्य की भी शुरुआत कर दी है। जान भी जहान भी, लॉकडाउन के बीच जहां भारतीय रेल देश के कोने कोने तक सभी जरूरी सामानों को पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने कई जगहों पर काम शुरू कर दिया है। तकरीबन 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली ये योजना 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जिसमें पूर्वी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के डानकुनी से पंजाब के लुधियाना और पश्चिमी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को जोड़ेगी। ग्राहकों को गारंटी युक्त तेज, ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण हितैषी ट्रांसपोर्ट प्रदान करना, समग्र सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करना, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक की प्रति इकाई लागत में कमी लाना, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेल के कपूरथला सवारी डिब्बा कारखाना ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 23 अप्रैल से उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 3500 से ज्यादा कर्मचारियों ने सवारी रेल डिब्बा बनाना शुरू कर दिया है। 1986 में स्थापित कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान डब्बे, नॉन एसी लगेज कम ब्रेक वैन, रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन, उच्च क्षमता पार्सल वैन, दुर्घटना राहत गाड़ी, डाक डिब्बे, कोचिंग कंटेनर, प्लेट, डबल डेकर डिब्बा आदि का निर्माण किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मनरेगा के जरिए विकास कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार के इस कदम से मनरेगा कार्ड होल्डर मजदूरों में काफी खुशी है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो अब दूर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया मोदी साहब ना जो काम मिला है, 2-3 महीना हुई है ऐसे बेकार हैं घर, बहुत फायदा होना है। और लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों की जिंदगी पर भी असर पड़ा है। इन जानवरों के सामने भी भोजन संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में असम के जोरहाट शहर पुहोर नामक एक एनजीओ इनकी मदद के लिए सामने आया है। 25 मार्च को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण अधिकांश व्यवसाय बंद हैं, सड़कें वीरान हैं। ऐसे में सड़कों पर घूमते फिरते आवारा पशुओं को भोजन की तलाश में काफी मुश्किल उठानी पड़ रही है। इस संकट के समय में असम के जोरहाट शहर में स्थित एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम पुहोर बेजुबानों की आवाज है, आवारा जानवरों को खाना खिलाने के लिए आगे आया है। Puhor is basically an organization which deals with the feeding of the stray animals, especially the canines, and that is which is our main objective, and also feeding them time to time and vaccinating them and giving them treatment on time. And we are a member of more than 100 people in Puhor. पुहोर एनजीओ जोरहाट शहर में आवारा कुत्तों को न सिर्फ भोजन उपलब्ध करा रहा है, बल्कि इनकी दैनिक देखभाल करना, आश्रय देना और बीमार जानवरों का निःशुल्क चिकित्सा उपचार भी कर रहा है। सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब जो खाने वाले जितने भी हैं, रास्ते के डस्टबिन भी हटा दिए गए हैं और कोई भी कहीं खाना नहीं मिल रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज हमारा मिशन ही वही है। जानवर बोल नहीं सकते उनको, तो उनको खाना वगैरह दे रहे हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको ट्राई करते हैं कि कहीं फंस गए हैं, कहीं मुसीबत में है, कहीं कोई बीमार है, तो उसको भी हम लोग मेडिसिन वगैरह देके हमारे साथ में एनजीओ के साथ में हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। जानलेवा बीमारी से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 150 आवारा कुत्तों को इस साल 1 मार्च को जोरहाट में आयोजित एक एंटी रेबीज कैंप में वैक्सीनेशन दिए गए। पशु कल्याण के लिए काम कर रहे पुहोर एनजीओ का गठन 1 जनवरी 2020 को जोरहाट में हुआ था। हालांकि अब एनजीओ दूसरे पड़ोसी इलाकों में भी आवारा जानवरों की मदद की योजना बना रहा है। असम के जोरहाट से दोइना बरबरुआ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और देश भर में लॉकडाउन जारी है और ऐसे में बैंक कर्मी भी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान अनोखी पहल की है। इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जहां जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें निःशुल्क किट भी प्रदान कर रहा है। एक तरफ जहां लॉकडाउन में बैंक अपनी पूरी सेवा देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ एक बैंक ऐसे भी हैं जो अपने ग्राहकों को खास तौर पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश और मास्क देते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही बैंक है पूर्वी दिल्ली का इंडियन बैंक, जहां पर ये सुविधा दी गई है। पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी से के दौर से गुजर रहा है, उसे में इंडियन बैंक द्वारा ग्राहकों को अवेयर करना, हैंड वॉश, सैनिटाइजर देना, मास्क देना और लोगों को बीमारी के बारे में बताना। बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति में भी वो अपना कार्य कर रहे हैं और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी वैश्विक बीमारी के समय में भी एक योद्धा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। इंडियन बैंक बहुत अच्छी पहल कर रहा है, ऐसी महामारी में भी अपना पूरी सेवा दे रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं अपने कस्टमरों को जो बाहर इजीली अवेलेबल नहीं, जैसे कि सैनिटाइजर, कोई भी इतना बढ़िया सैनिटाइजर अवेल करवाया गया है बैंक द्वारा। मास्क बांटे जा रहे हैं और ये हैंड वॉश अभी दिया गया है। क्या क्या दिया है हमें दिखाना चाहिए। एक तो अभी कंपनी ने मास्क दिया है और एक हैंड वॉश है और साथ में एक सैनिटाइजर भी बैंक ने हमें दिया है अभी। ये बहुत ही अच्छी पहल है बैंक की, अप्रिशिएट करते हैं। पहल कही जा सकती है इस तरह से बैंकों के अंदर, क्योंकि अपने ग्राहकों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश देना उम्मीद की जानी चाहिए। इनसे सबक लेते हुए अन्य बैंक भी इस तरफ काम करेंगे। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करें गुजरात का, तो वहां लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और वहीं इस राज्य में सभी जिलों को कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। गुजरात के 4 महानगरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी भी यहां सभी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। गुजरात में क्या है ताजा स्थिति, आइए देखते हैं। गुजरात में कोरोना केसों की संख्या 3000 को पार कर चुकी है। वहीं गुजरात के सभी जिलों से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। वहीं गुजरात राज्य में जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों को बड़ी ही सफलतापूर्वक पहुंचाई जा रही हैं। वहीं बात करें अगर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस के अनुसार सभी गुजरात राज्य में भी जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन गुजरात के 4 महानगर सूरत, वडोदरा, राजकोट और अहमदाबाद इन महानगरों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये जो निर्णय है दुकानें खोलने का, ये वापस ले लिया गया है, क्योंकि इन महानगरों में अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना के केस पाए गए हैं। और अगर यहाँ पर दुकानों को खोलने की छूट दी जाती है तो कोरोना के केसों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। तो इन 4 महानगरों के अलावा जो बाकी ज़िले हैं जहाँ पर कोरोना के केसों की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ पर जो दुकानें हैं उन्हें खोलने के लिए परमिशन दे दी गई हैं। वहीं बात करें गुजरात के 3 ऐसे ज़िले हैं, जूनागढ़, द्वारका और अमरेली, जहाँ पर अब तक एक भी केस नहीं मिला है। वहीं मोरबी जो जिला है वहाँ पर अब एक केस मिला था, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मोरबी भी कोरोना मुक्त हो चुका है। वहीं बात करें गुजरात की पुलिस प्रशासन की, तो वो भी बड़ी ही सावधानी और सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का भंग करने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं ड्रोन की मदद से भी जो है पूरे राज्य में नज़र रखी जा रही है। वहीं बात करें अगर गुजरात के मेडिकल सर्विसेज की, तो गुजरात में अब तक करीब 10,500 के करीब जो बेड है उनकी व्यवस्था की गई है और भविष्य में ये बेड की व्यवस्था 22,000 तक बढ़ा दी जाएगी, ताकि पूरे राज्य में किसी भी तरीके की मेडिकल सर्विस में कमी ना आए। इसके लिए पूरा राज्य जो है वो पूरी सक्षमता के साथ काम कर रहा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और आइए बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का इस वक्त क्या हाल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 30 लाख के पार जा चुका है। इस महामारी से विश्व भर में अब तक 2,10,804 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में सबसे ज्यादा करीब 9,87,022 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका में 56,144 लोगों की अब तक कोरोना के कारण जान जा चुकी है। इटली की बात करें तो वहां कोविड-19 से 26,977 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 331 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देश में अब तक महामारी से 23,251 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में 1,831 की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह वहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,29,422 हो गई है।
और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने में अभी काफी वक्त है। जिनेवा में अपनी नियमित ब्रीफिंग में WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस ने कहा कि वे कोरोना के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर काफी चिंतित हैं। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यूरोपीय देश कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों को सामान्य करने की तैयारी के साथ कोरोना से संबंधित सभी जांच, परीक्षण, सभी संक्रमित लोगों के इलाज जैसे विषयों पर कार्य करना जारी रखें। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में बढ़ाने की जरूरत है। WHO ने कोरोना वायरस के प्रसार को कहा कि अभी उसको लेकर संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी इसका असर बरकरार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन समाचारों का सिलसिला जारी रखेगा। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।